हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जीरो नेक पैक नेक ब्लाउज रेडी किया हुआ है। तो आप इसके फिटिंग चेक कर सकते हो। आप सबकी रेगुलर प्रॉब्लम कि हमने मेंबरशिप लॉन्च कर दी है, तो उसमें आप सब ने कमेंट किया है कि मैम हमारा जो नेक रहता है वो फ्रंट का नेक बैक साइड का नेक लूज हो जाता है। तो आप देखो, मैंने आपके सामने ही ब्लाउज स्टिच की हुई है। यहाँ पे आपको नेक लूज लग रहा है, आपको नजदीक से दिखाती हूँ। देखो नेक लूज लग रहा है, नहीं लग रहा है। बैक साइड का भी आप चेक करोगे तो ये एकदम परफेक्ट रहेगा, क्योंकि हमने इसको प्रॉपर मेथड के साथ बनाया हुआ है। ऐसे ही नहीं कि हमने ऐसे तुक्के से इसको बना दिया, ऐसे आपको कुछ भी गारमेंट नहीं बनाना है। तो ये मैंने पूरा डीप में साइज के हिसाब से आपको क्या क्या चेंज करना रहेगा उसका मैंने प्रॉपर आपको चार्ट दे रखा है कि आपको इतनी या 28 से लेके 35.75 इंच की रहेगी, इतनी चेस्ट रहेगी, तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है कि नहीं तो यही चार्ट देखना है, इतना ही आपको टक्स लगाने। वो प्रॉपर मैंने मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सीख के उसमें चेंज करके प्रॉपर मैंने इसको बनाया है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो जिसने भी ये कमेंट किया था कि हमारा नेक लूज हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये पैक नेक ब्लाउज है। पैक नेक ब्लाउज में आपको नेक लूज होगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो यहाँ अंदर जा नहीं रहा, अंदर जा नहीं रहा, ऐसे हाथ ऊपर करने से ये गले पे आ रहे, तो ऐसी प्रॉब्लम तो आएगी ही नहीं। क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम आपकी तब आएगी जब आपने स्ट्रेट लाइन से, या तो फिर आपने इंची टेप को गलती से स्ट्रेट लाइन से नेक का डीप मार्क कर दिया रहेगा, या तो फिर आपने मैंने जितना रखा है उतना आपने रख लिया रहेगा, बट आपकी हैवी साइज रहेगी, बट आपने भी मेरे जितना ही रखा रहेगा ना, तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, तो जिसने भी ये कमेंट किया था कि पैक नेक ब्लाउज हमने बनाया है वो ऐसे ऊपर जा रहा है, तो आप समझ लेना कि आपने कुछ ना कुछ ड्राफ्टिंग में मिस्टेक किया रहेगा ना, तभी ये प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि इसमें सेंटर से आपको नेक डीप मार्क करना रहता है। नेक डीप आपको कहाँ तक चाहिए वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। ओके, तो ये हमने पूरा उसमें सिखाया हुआ है। चेस्ट लाइन देखो, चेस्ट लाइन भी हमारी एकदम परफेक्ट है। जहाँ पे हमारा ये हाथ फोल्ड हो रहा है वहां पे ही हमारी चेस्ट लाइन रहेगी। हमने वन टक्स ब्लाउज बनाए हैं, बट आपको लगेगा भी नहीं कि ये हमने वन टक्स ही ब्लाउज बनाए हैं। यहाँ पे आपको कोई भी टक्स दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट हमने आर्म होल पे भी टक्स लगाए हैं, उसी की वजह से हमने आर्म होल में कोई भी क्रीज नहीं मिल रही। देखो ये आप नजदीक से देखोगे ना, तो यहाँ पे भी पूरा पार्ट ऐसे प्लेन रहेगा। हाथ को मैं ऐसे भी रखूं, कैसे भी रखूं ना, तो ये पार्ट हमारा ऐसे यहाँ पे क्रीज आ जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसको हमने बॉडी के हिसाब से परफेक्ट स्टिच किया हुआ है। पूरी पैटर्न निकाल के हमने स्टिच किया हुआ है। इसीलिए तो हम डायरेक्ट फैब्रिक पे ब्लाउज बनाते हैं, उसका लुक अलग आता है, उसकी फिटिंग अलग आती है, फिनिशिंग अलग आती है। और जो हम प्रॉपर मेथड के साथ पैटर्न निकालने के बाद जो ब्लाउज स्टिच करते हैं ना, उसकी फिटिंग प्रॉपर मिलती है। तो इतनी मेहनत आप करोगे ना, तो आपको भी ऐसी ही फिटिंग मिलेगी। आप ड्राफ्टिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हो ना, इसीलिए आपकी ब्लाउज में प्रॉब्लम आती है, नहीं तो फिर नहीं आएगी। क्योंकि मैंने आप सबने से ज्यादातर देखा रहेगा कि मैं अपनी साइज का ही ब्लाउज आप सबको दिखाती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ मेरी साइज का ही ब्लाउज बनाए हैं। मैंने और भी बहुत सारी साइज का ब्लाउज बनाए हैं। आप सबको पता है कि हम ऑफलाइन क्लास चलाते हैं, तो ऑफलाइन क्लास में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं जिसकी साइज भी अलग अलग रहती है, और वो घर वालों के लिए भी बनाते हैं ना। तो वो जो मेरे पास प्रॉब्लम लेके आते हैं ना, उसको सॉल्व करके फिर मैं आपको सिखाती हूँ ना, तो वो परफेक्ट है। तो आप कुछ ना कुछ ड्राफ्टिंग में गलत करते हो ना, इसी की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप बनाते हो तो हमें दिखाते क्यों नहीं? क्योंकि ब्लाउज है तो ब्लाउज पहन के कोई वीडियो में नहीं आता है ना, इसके लिए मैं किसी को बोलती नहीं, और डायरेक्ट मैं ही पहन के आपको दिखा देती हूँ मेरी साइज का। ओके, अब आपको बैक साइड से चेक करो। बैक साइड पे मैंने रेडीमेड क्लिप आई लगाई है। बैक साइड का पार्ट जो आपका हमेशा शॉर्ट हो जाता है, तो मेरा तो कभी शॉर्ट नहीं होता है, क्योंकि मैं बैक साइड की लेंथ मुझे कितनी चाहिए वो मुझे पता है। मेजरमेंट लेते टाइम मैंने आपको वो भी सिखाया है, यहाँ तक मुझे चाहिए, तो मैं उसको चेक करने के बाद +1 करके ही मार्क करती हूँ, तो ही हमारी ब्लाउज की लेंथ बैक साइड की कम नहीं होगी। आप ना मेथड को, मुझे लगता है उस मतलब मैं जितना सोचती हूँ उसके हिसाब से आप ना मेरी मेथड और दो मेथड आप कभी, आपने जो सीखा रहेगा वो और जो मैं सिखाती हूँ वो दोनों मेथड को मिक्स करके ब्लाउज बनाते होंगे ना, इसके लिए आपको प्रॉब्लम आती है। आप डाउट फिर मुझसे पूछते हो कि मैम हमने आपकी क्लास ली थी और हमें ये प्रॉब्लम आई,
बट ऐसा नहीं हो सकता, जैसा मैंने आपको सिखाया है वैसे ही आपने किया रहेगा ना, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट आप दोनों मेथड को मिक्स करके बनाओगे और फिर आप मुझे डाउट पूछोगे ना, तो फिर वो उसका सॉल्यूशन मैं नहीं दे सकती, क्योंकि आपने मेथड को मिक्स कर दिया है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ओके, इसके लिए आप किसी की भी मेथड लो, आप मतलब जिससे भी, ऐसा ही नहीं कि मेरे से ही सीखो, जिससे भी आप सीखना चाहते हो उससे सीखोगे ना, तो जो सिखाते ना प्रॉपर वही मेथड यूज करो। ओके, अपनी भी अंदर डाल दोगे ना तो फिर उसमें प्रॉब्लम आएगी ही। क्लियर हो गया? फिर जितना भी आपका शोल्डर रहेगा, और एक कमेंट ये भी था डीप नेक में, ये कमेंट था, जिसने भी किया रहेगा वो उनको पता रहेगा कि हमने मतलब उन्होंने ऐसा कमेंट किया था कि हमने आपने जैसा सिखाया वैसे ही सब कुछ किया है, फिर भी हमारा नेक मेरा लूज हो रहा है और शोल्डर गिर रहा है डीप नेक में। ओके, तो शायद मुझे लगता है आपने ड्राफ्टिंग में तो गड़बड़ किया रहेगा, बट फुल शोल्डर या तो फिर आपने ज़्यादा ले लिया रहेगा, क्योंकि फुल शोल्डर जितना लेना चाहिए उससे आप ज़्यादा ले लेते हो ना, तब ये प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि फुल शोल्डर के हिसाब से हम सारी मार्किंग करते हैं, फिर उसके हिसाब से हम अंदर आ जाते हैं, और जो हम शोल्डर चार्ट देख के नेक का शेप, नेक डीप, ये सब कुछ देख के जो हम अंदर आते हैं ना, वो शोल्डर को कम करते हैं ना, उसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड है। अगर आपने उसमें कुछ भी गड़बड़ किया रहेगा ना, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका नेक लूज हो रहा है और शोल्डर गिर रहा है। ओके, उसका सिर्फ यही कारण रहेगा कि आपने या तो फिर शोल्डर चार्ट देखने में गलती किया रहेगा, या फिर आपने फुल शोल्डर का मेजरमेंट लेने में गलती किया रहेगा। तो ये आपका डाउट भी मैंने सॉल्व कर दिया। तो अगर आपको प्रॉपर मेथड के साथ सब कुछ डिटेल में आपको मुझसे क्लास सीखना रहेगा, तो सब लोग तो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप घर बैठे एकदम रिजनेबल रेट में आप घर बैठे ब्लाउज बनाना सीख सकते हो, जिसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज़ है। वो आपको भी पता है कि इतनी कम प्राइस में आपको कोई इतना परफेक्ट मेथड के साथ नहीं सिखाएगा। तो आप प्लीज़ हमारी क्लास ज्वाइन कर देना, जिसकी फ़ीस 89 रुपीज़ रहेगी, और जिसके पास आईफ़ोन रहेगा उसकी फ़ीस रहेगी 99 रुपीज़, क्योंकि आईफ़ोन का जो चार्जेस रहता है ना वो उनका अलग रहता है, तो उसके हिसाब से वो रहता है। तो आईफ़ोन वाले ये मत सोचना कि हमसे फ़ीस ज़्यादा ले रहे हैं। ओके, क्योंकि उसकी फ़ीस वो यूट्यूब पे ऐसे ही आ जाता है कि उनकी फ़ीस ये ज़्यादा रहती है 99, और एंड्रॉयड की फ़ीस रहती है वो 89 रुपीज़ रहेगी। ओके, तो जिस चीज़ को हमसे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी रहेगी, तो आप हमारी यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। आप 89 रुपीज़ वाली जो मेंबरशिप है ना, वो आज ही ज्वाइन करो। इसमें आपको बहुत सारी ब्लाउज सीखने को मिल जाएगी, और इसी के अंदर हम सब कुछ ब्लाउज की नई नई क्लास लेके आने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके आज ही क्लास ज्वाइन कर देना।